नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास में 312 नंबर की क्लास रहेगी, दैट इज कॉल्ड पीसीओडी। बहुत सारे लोग जो है वो पीसीओडी के बारे में सुनने में होंगे और आजकल तो हर दूसरी फीमेल के मुंह से जो है वो आपने पीसीओडी सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और आज के ट्रेंड में अगर देखा जाए तो ये डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। जिस तरीके से हमारे पास में डायबिटीज हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से फीमेल के अंदर जो हो पीसीओडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज का हमारे पास में टॉपिक दैट इज कॉल्ड पीसीओडी, वो हमने लिया है कि न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक से। जैसे आपको बताया कि बेसिकली हमारे पास में दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम टॉपिक उठाते हैं या फिर जो बच्चे कमेंट करते हैं वहां से लेते हैं। तो इसमें हमारे पास में ये सेकंड वाला है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट किया था और आजकल इससे क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि नए सिनेरियो में जो चीज़ आती है, जैसे कोरोना के टाइम पे जब कोरोना आया था तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे हर एग्जाम में। अभी कोरोना पुराना चीज़ हो गया है। अभी जैसे हमारे पास में नया चीज़ आ गया, जैसे ओटीआई इशू हो गया, डायबिटीज़ वाले हो गए, उनसे आते हैं। ठीक उसी तरीके से पीसीओडी से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस डिजीज को जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये डिजीज न सिर्फ आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इन फ्यूचर में आप किसी को एडवाइस अपने फैमिली मेंबर में भी जो है वो चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि डिजीज जो है हमारे पास में छोटी है लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन बड़े हैं। ठीक है, क्लाइंट जो है वो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाता है। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे और सारी चीज़ें जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि ये टॉपिक से जो है वो किस तरीके से और कैसे जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं या आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये टॉपिक हमारे पास में हर एक चीज से जो है वो इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके जो है वो मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके हमारे पास में हार्मोनल चेंजेस से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें हमारे पास में जो है वो सर्जरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेडिकल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट से भी कहीं ज़्यादा जो है वो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसकी एटियोलॉजी है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, उन सब चीज़ों से जो है वो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब तक आप इसकी नॉर्मल एनाटॉमी नहीं पढ़ लोगे तब तक आप इस चीज़ को जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। तो इसकी नॉर्मल एनाटॉमी जो है वो पढ़ना हमारे पास में सबसे ज़्यादा मस्ट हो जाता है। तो इसकी एटियोलॉजी से क्वेश्चन, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो है वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पीसीओडी भी पढ़ेंगे, पीसीओएस भी पढ़ेंगे, दोनों का डिफरेंशिएट भी देखेंगे कि पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओएस में जो है वो हमारे पास में क्या होता है, किस किस तरीके से क्या क्या मैकेनिज्म होती है, और इन सब चीज़ों को जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं और इस चीज़ को जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे पास में डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में जो है वो हम शुरुआत करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है वो हमारे पास में क्या होती है, पीसीओडी जो है वो हमारे पास में क्या होती है। तो कोई भी बड़ा वर्ड है तो वो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको बार बार ये कहता हूं कि आप उसका ब्रेक डाउन कर लो। ब्रेक डाउन इन द सेंस, उसको छोटी छोटी चीजों में तोड़ दो। तो देखो, ये हमारे पास में तीन होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये चीजें होती है। पोली का मतलब हो गया बहुत सारी, सिस्टिक का मतलब होगा सिस्ट फॉर्मेशन, ओवेरियन का मतलब होगा ओवेरी, और डिजीज आपको पता ही है। तो इसके अंदर होता है कि ओवेरी के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में सिस्ट बनना चालू हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और आज हमारे पास में बेसिकली जो है वो इसके इंट्रोडक्शन पे ही कंसंट्रेट होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन सारी चीज जब तक नहीं क्लियर होगा आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। सारी एनाटॉमी जो है वो सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो हो इस चीज को जो है वो फिनिश कर सकते हो। तो समझते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास में क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से होती है, तो फिर पहले मैं मोटा मोटी जो है वो आपको इस डायग्राम से बताता हूं, देन उसके बाद डिटेल से जो है वो हमारे पास में चीजें आगे आएगी। नॉर्मली चीजें में जो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये जैसे हमारे पास में नॉर्मल जो है वो यूट्रस होता है, यूट्रस का नीचे वाला पार्ट जो है वो सर्विक्स कहलाता है, और उसके नीचे जो है वो हमारे पास में वेजाइना होती है। ठीक, और दो जो है वो हमारे पास में क्या होती है दोस्तों,
फेलोपियन ट्यूब होती है जो दोनों साइड में सैचुरेटेड होती है, और उसके दोनों साइड में जहां पे एंडिंग होती है वहां पे दो जो है हमारे पास में ओवेरी होती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पहले नॉर्मल समझिए, फिर उसको जो हो पॉलीसिस्टिक को अभी रफली बताऊंगा, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पूरा डिटेल में हमारे पास में आगे आएगा, मोटा मोटी बताऊंगा। तो नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि ओवेरी के अंदर जो है वो एक साइकिल चलता है जिसको ओवेरियन साइकिल कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, एक ग्राफियन फॉलिकल होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्राफियन फॉलिकल होता है। ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये धीरे धीरे अपने आप को मेच्योर करता है, ठीक है। मेच्योर करके ये ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी ग्राफियन, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल बनता है, और फिर वहां से जो हो एक फॉलिकल एक ओम का जो है वो निर्माण करता है। क्या करता है, एक ओम का जो है वो निर्माण करता है, और ये ओम जो है वो यहाँ पे आके डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब बाहर छोड़ दिया जाता है। ये ओम यहाँ पे जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में जो है वो 0 से लेके 14 डेज का टाइम लगता है। कितना लगता है, लगभग 0 से लेके 14 डेज का टाइम लगता है। फिर ये जो हमारे पास में ग्राफियन फॉलिकल है वो धीरे धीरे जो है वो अलग स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, और वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे आके डैमेज हो जाता है, मतलब पिघला दिया जाता है, यूं समझिए, उसका जो है वो खात्मा कर दिया जाता है, और वो कार्पस एल्बिकेंस में जो है बदल जाता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जो ओम निकला वो यहाँ पे हमारे पास में जो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है इनफंडिबुलम, वहां से कलेक्ट होगा और फिर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब अगर इन ड्यूरेशन के टाइम पे, इसी टाइम पे जो है अगर हमारे पास में जो है वो क्या हो जाए दोस्तों, इंटरकोर्स हो जाए, और इंटरकोर्स हो जाए तो अगर स्पर्म यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे, तो वो स्पर्म छोड़ जाएंगे, तो वो स्पर्म जो हो फेलोपियन ट्यूब में आके यहाँ पे जो है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये ओम धीरे धीरे मूव करके जो है वो यहाँ पे आके यूट्रस के अंदर जाके जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर जो है बच्चा मतलब एम्ब्रियो जो है वो बन जाएगा, ठीक। ये प्रोसेस चलती है। अब अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब यहाँ पे ओम का जो हो फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो ये ओम यहाँ पे आ जाएगा, ओम यहाँ पे आ जाएगा, अटैच होने की कोशिश करेगा, अटैच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो श्रीडिंग चालू हो जाएगी, यहाँ पे जो है वो स्किन का जो है ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। अब ये स्किन का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, ब्लड वेसल डैमेज होगी, और यहाँ पे जो है वो वेजाइना के थ्रू जो है वो ब्लड बाहर आएगा, जिसको हम नॉर्मली जो है वो किस नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी साइकिल के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये तो हो गया हमारे पास में नॉर्मल कंडीशन। अब पीसीओडी में क्या होता है, ठीक है, आपने बार बार सुना होगा, आजकल तो वैसे भी जो है वो हर दूसरी या तीसरी लड़की को जो है वो पीसीओडी होता है। तो इस पीसीओडी में क्या होता है कि ये जो हमारे पास में ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मेच्योर होने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्रॉपर मेच्योर नहीं हो पाता। तो ये प्रॉपर मेच्योर नहीं हो पाएगा, तो जहां इसको एक ओम को रिलीज होना चाहिए था, क्या होता है दोस्तों, एक ओम को रिलीज होना चाहिए था, वो ओम को रिलीज न होके बहुत सारी सिस्ट बना लेता है, और ये सिस्ट जो है वो रिलीज करता है। अब ये सिस्ट बन गई, इसी को हम क्या कहते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स कहते हैं। अब ये सिस्ट यहाँ पे अगर कलेक्ट भी कर ली जाएगी, तो सिस्ट कलेक्ट कर ली जाएगी तो सिस्ट का फर्टिलाइजेशन थोड़ी होता है, वहां से बच्चा थोड़ी पैदा होगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब इसके अंदर हमारे पास में ओवेरी इनलार्ज भी हो जाती है, और बहुत सारे हार्मोन का जो है वो इम्बैलेंस भी होता है। कैसे, नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल बना, तो इसको बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला ताकि वो ओम बनाए। तो ये एफएसएच जो है वो हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, एफएसएच, एफएसएच सीक्रेट होगा, फॉलिकल्स बनाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ये जो हमारे पास में ग्राफियन फॉलिकल था उसको कार्पस ल्यूटियम में बदलेगा और उसको वहां पे फिनिश करेगा, खत्म करेगा, क्योंकि ये साइकिल तो हर महीने चलना ही है, ठीक। अब उसके अंदर क्या होता है, इस एफएसएच और एलएच में जो है वो प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से सारी चीज गड़बड़ा जाती है, ठीक है, ओवेरी इनलार्ज हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, वो सारी चीजें। साथ के साथ ये एलएच और एफएसएच क्या करते हैं, दो हार्मोन्स का रिलीज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक होता है हमारे पास में एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों जो है वो रिलीज करवाते हैं। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इनका जो है वो इम्बैलेंस जो है वो हो जाता है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। अब फटाफट जो है वो इसके ऊपर आ जाते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन में हम अभी और भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पास में रह रही है, जिसको हम यहाँ पे जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन होगी पीसीओडी, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी। अब देखिए, PCOD is a hormonal disorder in a woman of reproductive age
characterized by enlarged ovaries containing multiple small cysts and hormonal imbalance, especially increase androgens। अब देखिए सारी चीज समझ में आ जाएगी। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी हमारे पास में पोली, पोली मतलब बहुत सारे, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, यही तो होता है पोली जिसके आगे आता है मतलब बहुत सारे। शिस्ट का मतलब होता है, शिस्ट आपको पता है गांठें, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरिन, ओवेरी आपको पता ही है, ओवेरी हमारे पास में जो है वो अंडा से, अब इसकी भी हिंदी लिखेंगे तो आप दिक्कत कर जाएंगे। तो हमारे पास में पीसीओडी क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। अब हार्मोनल डिसऑर्डर तो आपको पता ही है, क्योंकि बेसिकली जो है वो इसमें क्या होता है, एफएसएच प्लस एलएच, इसका जो है वो इम्बेलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास में जो एंड्रोजन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, इनको हम जो है वो एंड्रोजन हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो पीसीओडी जो है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज, और ये किस में होता है दोस्तों? बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज में। अब रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है? रिप्रोडक्टिव एज होती है हमारे पास में 18 साल से लेके 45 ईयर्स तक की जो एज होती है उसको हम रिप्रोडक्टिव कहते हैं। हालांकि आजकल इसको कम कर दिया गया है, 45 से भी कम ही जो होती है, बट इसको लगभग जो है वो इतने को हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो पीसीओडी इज हार्मोनल डिसऑर्डर इन ए वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज कैरेक्टराइज बाय इनलार्ज ओवेरी। क्या हो जाता है? ओवेरी इनलार्ज हो जाती है, कंटेनिंग मल्टीपल स्मॉल सिस्ट, इसके अंदर बहुत सारे जो है वो स्मॉल सिस्ट बन जाते हैं, एंड हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, स्पेशली इंक्रीज ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पीसीओडी, ठीक है। देन इन पीसीओडी द ओवेरी प्रोड्यूस इमेच्योर और पार्शियली मेच्योर एग दैट फेल टू रिलीज एंड लीडिंग टू सिस्ट फॉर्मेशन। ये कोर पॉइंट है इसका। पीसीओडी के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें हुई, हार्मोनल इंबैलेंस हुआ, ओवेरी वगैरह का जो है वो इनलार्ज वगैरह वो सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ओवेरी है ये हमारे पास में इमेच्योर जो है वो ओवम प्रोड्यूस करने लग जाती है। क्या करती है? इमेच्योर ओवम जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाएगी। इसकी वजह से ये क्या करता है, हमारे पास में जो सिस्ट फॉर्मेशन जो है वो हो जाते हैं, जो इमेच्योर ओवम जो प्रोड्यूस है वो फिर सिस्ट में बन जाते हैं। सीधी बात आपको इतनी ही याद रखनी है कि जो हमारे पास में पीसीओडी के अंदर जो है वो एक नॉर्मल ओवम जो है वो नहीं बनता है, एक इमेच्योर ओवम बनता है, वो इमेच्योर ओवम जो हो फिर सिस्ट बन जाता है, ठीक। तो ये होता है हमारे पास में पीसीओडी के अंदर। क्लियर हो गया? देखिए ये नॉर्मली हमारे पास में जो है वो यूट्रस है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। फटाफट जो है वो इसको रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है पूरा डिटेल हमने डेफिनेशन में देख लिया है। नॉर्मल ओवेरी में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हमारे पास में प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स था, ये अब धीरे धीरे प्राइमरी सेकेंडरी मेच्योर फॉलिकल्स में बना, ये पूरा फॉलिकल्स बन गया, ठीक है। आगे जाते जाते ये पूरा फॉलिकल बन गया और एक फॉलिकल से एक ओवम का निर्माण हो गया। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो दिख रहा है, ये वाला जो है वो हमारे पास में एक ओवम का जो है वो निर्माण हो गया। अब ये ओम जो है वो हमारे पास में निर्माण हो गया, ये ओम जो है वो यहाँ आ जाता है, फिर वही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है, और जो बचा हमारे पास में जो फॉलिकल, अब वो किस में बदल जाता है, अब वो हमारे पास में कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है एंड कार्पस एल्बिकेंस, और यहाँ आते आते जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या, देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो इनलार्ज हो चुकी है ओवेरी। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में प्राइमरी फॉलिकल्स था, ये फॉलिकल्स जो है वो ओवम रिलीज करता है, लेकिन वो प्रॉपर ओवम जो है वो रिलीज नहीं कर पाता। इमेच्योर एग जो है वो फिर रिलीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे पास में यहाँ पे छोटी छोटी जो है वो गांठें बन जाती है। या दूसरे फिनोमिना से अगर आपको मैं समझाऊं तो ये चीज क्या है कि जो हमारे पास में इमेच्योर एग है वो क्या करते हैं, फिर उस फॉलिकल को रप्चर करके बाहर नहीं आ पाते। अब ये फॉलिकल्स बना, ठीक है, ये फॉलिकल्स बना, ये फॉलिकल्स बन के जो है वो यह फॉलिकल्स ऐसा का ऐसा बन गया। अब ये कार्पस ल्यूटियम में नहीं बदलेगा, ये सिस्ट फॉर्मेशन में बदल जाएगा। कार्पस ल्यूटियम में न बदल के ये फिर सिस्ट फॉर्मेशन में बदल जाएगा। ये लो सिस्ट फॉर्मेशन में बदल जाएगा। अब देखो हर महीने एक एक फॉलिकल जो है वो यहाँ आके जमा होता रहेगा। तो सोचिए 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने में 12 फॉलिकल्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो छोटे छोटे ट्यूमर लाइक से जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि इमेच्योर ओम या तो निकलेगा नहीं तो ये खुद एक सिस्ट जो है वो बन जाती है। तो ये होगा हमारे पास में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या डिफरेंशिएट है, इसको हम ले लेते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है वो हमारे पास में नॉर्मल कंडीशन में है, जो नॉर्मली सुनने को मिलता है, जबकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो हमारे पास में ज्यादा डेंजरस होता है।
तो पहले हम नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे, तभी तो हम आगे इन फ्यूचर में पीसीओएस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम पीसीओडी को पढ़ेंगे, फिर हम अगर टाइम मिला तो पीसीओएस को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीसीओडी की सेम मैकेनिज्म वही होती है, बस उससे ज्यादा जो है वो डेंजरस वाली कंडीशन होती है, क्योंकि जहां पे सिंड्रोम आ जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम्स, कोई भी बहुत सारी चीजों का जो है वो एक जगह चीजें मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सिंड्रोम। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पीसीओएस, पीसीओडी एंड पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दोनों के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दोनों में क्या क्या जो है वो डिफरेंशिएट होता है उसको हम लेते हैं। तो पहला आ गया हमारे पास में पीसीओडी, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एंड सेकंड आ गया पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर की। तो नेचर आ गया हमारे पास में, ये माइल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसके अंदर जो है हमारे पास में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, लाइक जस्ट एफएसएच है या हमारे पास में एलएच है, ये इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन चेंजेस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास में जो एंड्रोजन्स है, ठीक है, एंड्रोजन्स है, वो हमारे पास में जो है वो अल्टर्ड होंगे। ये हमारे पास में पीसीओएस है, वो सीरियस एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर जो है वो आता है। कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज आ गया मेनली लाइफ स्टाइल रिलेटेड, ये जो है वो हमारे पास में लाइफ स्टाइल रिलेटेड, जो हम आजकल जंक फूड खाते हैं या जिस तरीके से हमारे पास में लाइफ स्टाइल हो चुके, उसकी वजह से ये पीसीओडी होता है, ठीक है। बाकी पहले के कंडीशन में पीसीओडी इसलिए नहीं होता था। तो अगर आपको पीसीओडी से, स्पेशली फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, पीसीओडी से बचना है तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो। लाइफ स्टाइल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, एक तो पानी पतासी और बाकी जो मतलब गोलगप्पे जिसको हम कहते हैं, या फिर हमारे पास में मोमोज वगैरह, ये सब चीज़ें, और एक्सरसाइज को इंक्लूड कर दो। पीसीओएस जो हो बेसिकली जेनेटिक होता है प्लस हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर के साथ साथ जेनेटिक भी होता है। अगर माता में अगर पहले से जो है वो पीसीओएस है, तो फिर उसकी बच्ची में भी पीसीओएस हो सकता है। फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी यूजुअली प्रिजर्व, इसके अंदर फर्टिलिटी जो हो प्रिजर्व रहती है, मतलब अगर हम नॉर्मल जो है वो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फर्टिलिटी आगे हो सकती है, ठीक है। लेकिन पीसीओएस जो है फिर इनफर्टिलिटी को कोज कर सकता है, तो पीसीओएस जो हो ज्यादा डेंजरस है, मैंने पहले ही जो हो बता दिया है। पीसीओडी के अंदर जो हो हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर फॉलोअप करें, रेगुलर जो हो हमारे पास में डाइट कंट्रोल हो, तो हम प्रेगनेंसी या हम कहें फर्टिलिटी जो हो वो एज इट ऐसे कैसे बनी रहेगी। लेकिन पीसीओएस में इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, वैसे भी ये ज्यादा डेंजरस होती है। हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो इसके अंदर माइल्ड चेंजेज होते हैं, समझ लीजिए, ठीक है, यानी कि माइल्ड राइज इन एंड्रोजन, एंड्रोजन जो है वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, जबकि इसके अंदर जो है हमारे पास में सिग्निफिकेंटली जो है वो इंक्रीज होते हैं। मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट लगभग जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हमारे पास में मैनेजमेंट हो जाता है, इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड मेडिकल हार्मोनल ट्रीटमेंट की जो है वो जरूरत होती है। तो ये हो गया हमारे पास में डिफरेंशिएट पीसीओडी एंड पीसीओएस के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी कि एक्चुअली जो है वो हमारे पास में पीसीओडी के अंदर जो है वो होता क्या है। तो मोटा मोटी चीज तो मैंने जो है वो बता दी थी। सबसे पहले क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है कि इंक्रीज एलएच एंड डिक्रीज एफएसएच रेशियो। नॉर्मली आपको जो है वो देखा होगा कि ऑलरेडी मैंने आपको, ये तो था ओवरी में, ये हमारे पास में प्राइमरी फॉलिकल्स था, फिर वो हमारे पास में जो है वो धीरे धीरे मेच्योर हुआ, ठीक है। ये मेच्योर होके जो है वो प्राइमोर्डियल सेकेंडरी फॉलिकल और मेच्योर वेस्कुलर फॉलिकल में बदला, और जैसे रप्चर हुआ यहाँ से हमारे पास में एक ओम जो है वो निकल चुका है। फिर ये हमारे पास में जो ग्राफियन फॉलिकल था अब किस में बदला, कार्पस ल्यूटियम में बदला, ठीक है। ऐसे तो चला आ रहा है, ये देखिए ध्यान से समझिए, ये लो मैं एरो भी बना रहा हूँ, ऐसे चला आ रहा है। देन उसके बाद में ये जो है वो कार्पस ल्यूटियम में बदला, कार्पस ल्यूटेड कार्पस जो है वो एल्बिकेंस में बदल के फिनिश हो जाता है, यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, यहाँ से हमारे पास में प्रोसेस शुरू हुई, और ये जो प्रोसेस है यहाँ तक ओम की, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको करता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चला। और ये एफएसएच कहाँ से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। देन उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ से हमारे पास में दूसरा हार्मोन सीक्रेट होगा, जो कि उसको कैनेडा एल्बिके सॉरी कार्पस ल्यूटियम में बदलेगा। ये कार्पस ल्यूटियम में बदलता हमारे पास में एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये किसमें बदलेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी हमारे पास में जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। नॉर्मली इनमें क्या होता है कि एफएसएच और एलएच इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है, 1:1 होता है। लेकिन अब पीसीओडी के अंदर जो हम खान पान कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमारे पास में गड़बड़ हुई, उसकी वजह से होगा
FSH तो डिक्रीज हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये होता है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ हो जाएगी क्लियर आपकी। होता क्या है, हार्मोनल इम्बेलेंस इंक्रीज LH एंड डिक्रीज FSH। नॉर्मली क्या होता है, LH और FSH का रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है, मतलब नॉर्मल होता है। लेकिन PCOD के अंदर क्या होता है, LH जो है वो बढ़ गया और FSH जो है वो हमारे पास में कम हो गया या इससे भी ज्यादा हो जाता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में LH है और ये हमारे पास में FSH है। ठीक है, तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल में तो ये 1:1 का रेशियो होता है, लेकिन PCOD के अंदर हमारे पास में 2:1 हो जाएगा, या हो सकता है और ज्यादा डेंजरस होगा तो 3:1 हो सकता है। मतलब FSH जो है हमारे पास में डिक्रीज होगा, फोलिकल बनाने वाला हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो गया। तो अब फोलिकल कैसे बनेंगे, फोलिकल अगर हमारे पास में नहीं बनेंगे तो फिर प्रॉपर जो है वो ओम रिलीज नहीं हो पाएगा। ओम रिलीज नहीं हो पाएगा तो इमेच्योर फोलिकल होगा, तो वो ग्राफिन फोलिकल रप्चर ही नहीं होगा, वो सिस्ट बना लेगा। ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हमारे पास में चीजें हैं। देखिए हमारे पास में क्या नॉर्मल अगर, तो ये जो हमारे पास में ओम है धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो मेच्योर हुआ और ये ओम यहाँ से रिलीज हुआ, राइट, यहाँ से रिलीज हुआ। अब अगर मान के लीजिए FSH डिक्रीज हो गया तो ये इसको मेच्योर कौन करेगा, इस ओम को कौन मेच्योर करेगा, ओम को मेच्योर नहीं करेगा तो कई बार ये ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर ही नहीं होता है, मतलब ये फटता ही नहीं है। और वो ग्राफिन फॉलिकल जो है वो नहीं फटेगा तो ये हमारे पास में ओम जो है वो यहीं पे रह जाता है। ओम यहीं पे रह जाएगा तो फिर ये कार्पस ल्यूटियम में नहीं बदलेगा, ये फिर जो है वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, सिस्ट में बदल जाएगा। और ऐसे सिस्ट जो है बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी इसके अंदर, जैसे हर महीने में एक एक सिस्ट जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या हुआ दोस्तों, हार्मोनल चेंजेज हुआ, और हार्मोनल चेंजेज में हमारे पास में क्या हुआ, LH और FSH में जो हुआ LH बढ़ गया, FSH डिक्रीज हो गया। देन उसकी वजह से एक्सेस LH, एक्सेस जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, इसकी वजह से इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम द थीका सेल्स इन द ओवरी। ओवरी के अंदर जो है थीका सेल्स होती है, वो भी मैं आगे जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, वो थीका सेल जो है हमारे पास में क्या करती है कि हमारे पास में एंड्रोजन्स का सिक्रेशंस करती है। अब ये एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करेगी, ठीक है, थीका सेल्स आई थिंक लो ये ले लेते हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में है। और ये देखिए ये हमारे पास में जो है वो, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में क्या करती है कि जो थीका सेल्स है वो एंड्रोजन का जो है वो सिक्रेशंस करती है। क्लियर है? और ये फिर क्या करता है हमारे पास में कि एंड्रोजन ज्यादा सीक्रेट हो गया। अब इंक्रीज एंड्रोजन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज एंड्रोजन की वजह से क्या होगा, प्रिवेंट फोलिकल मैच्योरेशन। ठीक है, अब उसकी वजह से फोलिकल जो है वो मैच्योर नहीं होगा। फोलिकल मैच्योर नहीं होगा तो मल्टीपल इमेच्योर फोलिकल जो है वो हमारे पास में ओवेरी में पड़े रहेंगे, जिससे ये क्या बना लेंगे, सिस्ट बना लेंगे। मैंने वही चीज की, अब ये रप्चर नहीं होगा, रप्चर नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्ट जो है वो बन जाएंगे। ये लो ये सिस्ट बन गए, उसी को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास में नॉर्मल। अब क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंक्रीज इंसुलिन लेवल स्टिमुलेट मोर एंड्रोजन प्रोडक्शन। अब जिन फीमेल के अंदर शुगर लेवल, अब यहां पे ध्यान से, शुगर लेवल अगर हमारे पास में जो है वो ज्यादा रहता है या जिनको डायबिटीज होती है, उनको PCOD होने की संभावना जो है वो 10 गुना तक ज्यादा बढ़ जाती है। जिनमें डायबिटीज है 90% चांसेस होते हैं उनमें PCOD होने के। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या होता है हमारे पास में, इसके अंदर क्या है, इंक्रीज इंसुलिन लेवल, इंसुलिन लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज, वो ज्यादा सीक्रेट होने की कोशिश करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा हमारे पास में एंड्रोजन प्रोडक्शन को, और ये एंड्रोजन प्रोडक्शन होने की वजह से फिर फॉलिकल जो है वो इमेच्योर का इमेच्योर ही रहता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, क्रोनिक एन ओव्यूलेशन, क्रोनिक एन ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन जो है वो होगा नहीं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड इनफर्टिलिटी। अब MC साइकिल जो है वो हमारे पास में इरेगुलर होगा और इनफर्टिलिटी जो है वो हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये आ गया हमारे पास में नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने बहुत बार जो है वो इसको समझा दिया है। ये हमारे पास में ऐसे जो है वो रप्चर होता है और इस तरीके से FSH क्या करता है, देखिए स्टिमुलेट फोलिकल ग्रोथ, ठीक है, और स्टिमुलेट एस्ट्रोजन सिक्रेशंस। LH क्या करता है हमारे पास में LH हमारे पास में जो है वो कार्पस ल्यूटियम को बढ़ाता है और ये कार्पस ल्यूटियम को जो है वो रोक करता है। क्लियर? अब ईटियोलॉजी की बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में, अब ये तो आपने देख लिया इंट्रोडक्शन में और मैकेनिज्म में हमारे पास में आधी क्लास निकल गई है। लेकिन दोस्तों अगर ये क्लास यहाँ तक समझ में आ गई है तो आगे सारी चीजें जो है वो फटाफट क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे सारी चीजें हमारे पास में इजी आने वाली है, क्योंकि आपने मैकेनिज्म समझ लिए। अब ये ऐसा होता क्यों है, क्यों LH FSH का किसकी वजह से जो है हमारे पास में जो है वो
पीसीओडी होता है। तो पहली चीज आ गई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग इन द सेंस अगर फैमिली मेंबर में किसी को भी जो है वो पीसीओडी है तो आगे आने वाली संतति में पीसीओडी की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें मतलब एलएच जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है और एफएसएच जो है वो कम हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में एलएच एफएसएच का रेशियो जो है वो इक्वल रहता है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर इंसुलिमिया। हाइपर इंसुलिमिया होगा वो और ज्यादा जो है वो हमारे पास में एंड्रोजन्स को बढ़ावा देता है। ओबेसिटी जो मेन रीजन है, ये भी ध्यान रखना, ओबेसिटी भी जो है अगर हम बात करते हैं चार जो है वो हमने, इसका भी मैं आपको रेशियो बताता हूँ, 4 हमने नॉर्मल वेट की जो है वो फीमेल को इकट्ठा किया और 4 हमने जो है वो ओबेसिटी फीमेल को जो है वो हमने इकट्ठा किया। इन 4 में से कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास में किसी को पीसीओडी हो ही हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इन 4 में से एक फीमेल को जो है वो पीसीओडी 100% जो है वो देखने को मिलेगा। तो ओबेसिटी जो है वो हमारे पास में ज्यादा होती है। स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो कि आज की है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, ऑफिस जाना है, आजकल फीमेल भी बिल्कुल वर्किंग वूमेन है, सारा काम करती है, सारी चीजें है, इतना स्ट्रेस रहता है, हर चीज का रहता है। तो स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ये भी जो है वो हमारे पास में पीसीओडी को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट पुअर डाइटरी हैबिट्स जस्ट लाइक हाई शुगर फैट डाइट, ये भी जो है वो हमारे पास में पीसीओडी को जो है वो बढ़ावा देते हैं। तो जिन जिन को पीसीओडी है या जो जो फीमेल चाहती है कि मेरे को जो है वो मेरे को ये सारी चीजें जो है वो नहीं करवानी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ नीचे 3 वाली चीजों को, ऊपर वाली 3 चीजें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन नीचे वाली 3 चीजें हमारे पास में पूरी पूरी कंट्रोल है। आप वेट कंट्रोल कीजिए, ठीक है, मॉडरेट आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, अपने शुगर फैट को जो है वो कंट्रोल रखिए। 3 क्या मैं करूंगा कि शुरू के 2 वालों को छोड़ के सारी चीजें जो है हमारे पास में कंट्रोल में है। तो इस तरीके से जो है वो आप, और जिस किसी फीमेल को अगर पीसीओडी हुआ है तो आपको पता जरूर होगा, आपको वेट कंट्रोल के लिए और एक्सरसाइज के लिए जो है वो डॉक्टर ने जरूर जरूर बोला होगा। ये होगी इसकी इटियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कैसे जो है वो हमारे पास में या कौन कौन से साइन सिम्टम्स जो है वो हमारे पास में पीसीओडी के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। पीसीओडी के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में पहली चीज आती है मेंस्ट्रुएशन इरेगुलेटरी। ऑफ कोर्स ये तो मेन है, एमसी साइकिल या मेंस्ट्रुएशन इरेगुलेटरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो पहली चीज ओलिगोमेनोरिया मतलब इनफ्रीक्वेंट मेंसेज, कभी जो है वो 1 महीने से आ गए, कभी जो है वो हमारे पास में 35 दिन से भी नहीं आए, कभी जो है वो हमारे पास में 20 दिन से भी आ गए। तो इरेगुलर मेंसेज जो आते हैं इसको हम बोलते हैं दोस्तों ओलिगोमेनोरिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब क्या होता है हमारे पास में एब्सेंस ऑफ, ठीक है, यानी कि हमारे पास में एमसी साइकिल जो है वो एब्सेंस हो जाता है, आता ही नहीं है, तो ये है एमनोरिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मिनोरेजिया। मिनोरेजिया मतलब कि हमारे पास में जो है वो हैवी ब्लीडिंग, ठीक है, हमारे पास में लंबे समय तक ये हैवी ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं मिनोरेजिया। तो ये सारे मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। सेकंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें जो है वो चेंजेस होगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एन ओव्यूलेशन होगा, ऑफ कोर्स ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन कैसे होगा, जब हमारे पास में ओवम बनेगा ही नहीं तो ओव्यूलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इन ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, बिल्कुल इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। एंड मिसकैरेज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक की बात करें तो ऑफ कोर्स वेट गेन, और ये चीज वाइस वर्सा भी है, वेट गेन होगा तो हमें पीसीओडी देखने को मिलेगा, या पीसीओडी होता है तो वेट गेन देखने को मिलता है। तो वेट गेन हो गया, ओबेसिटी हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, एंड टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिस्क हो जाता है। स्किन और हेयर की बात करें तो हिस्टोरिज्म जो है वो देखने को मिलेगा। हिस्टोरिज्म क्या होता है, जिस तरीके से मेल के यहाँ पे दाढ़ी आती है, मूछें आती है, वैसे फीमेल के भी आएगी, इसको बोलते हैं हिस्टोरिज्म, ठीक है। मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ जैसे मेल के अंदर हेयर ग्रोथ होती है, हाथ पांव पे भी जो है वो ज्यादा बाल आना, वो सारे के सारे हिस्टोरिज्म का है। एक ने दाने दाने जो हो जाएंगे, ऑयली स्किन देखने को मिलेगी, एंड एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस, ठीक है, गंजा होने लग जाएगी वो फीमेल। देन साइकोलॉजिकली सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है, तो दोस्तों डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, एंजाइटी हमें देखने को मिलती है, एंड लो सेल्फ एस्टीम मतलब खुद के ऊपर जो है वो
कॉन्फिडेंस या वो सारी चीज़ें नहीं होती, खुद के ऊपर यकीन ही नहीं होता, वो सारी चीज़ें होती है। अदर सिम्टम्स की बात करें तो अदर सिम्टम्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एक्टिनोसिस नेग्रेसिस, मतलब डार्क स्किन पैचेज ऑन नेक एंड एक्जिला। एक्जिला और नेक पे, यहाँ गर्दन पे बिल्कुल जो है वो डार्क स्पॉट से बन जाएंगे, एक काली जैसे मोतियों की माला होती है वैसी जो है वो चीज़ें बन जाती है, जिसको बोलते हैं कैंथोसिस नेग्रेसिस। ठीक है, कैंथोसिस नेग्रेसिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ये साइलेंट होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। किस तरीके से आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे जिससे हमें ये सारी चीजें जो है वो पता लगेगी। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे मेन चीज तो होती है हमारे पास में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। बाकी लेबोरेटरी यूएसजी वो सारी चीजें करेंगे। तो पहला आ गया हमारे पास में डायग्नोसिस में, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, हिस्टोरिज्म, एक्ने, मतलब हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, उसके अंदर हम चेक करेंगे दोस्तों कि जो हमारे पास में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो किस तरीके से है, भाई आपके आता है नहीं आता है, इरेगुलर आता है, वो सारी चीज़ें। हिस्टोरिज्म मतलब मेल के टाइप से जो है वो हमारे पास में बाल तो नहीं आ रहे, दाढ़ी मूछें वो तो नहीं आ रही है, एक्ने छोटे छोटे दाने वगैरह तो नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ देखेंगे। सेकंड आ जाता है हमारे पास में लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या चीज़ें देखेंगे दोस्तों, लेबोरेटरी टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज LH एंड FSH रेशियो देखते हैं, जिसमें हमारे पास में LH जो है वो ज़्यादा मिलेगा और FSH जो है वो कम मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में आपको पता ही है, नॉर्मल की अगर हम बात करें तो हमारे पास, अच्छा ये जो मैं एन लिखता हूँ कई बार जो है वो सोडियम बच्चे समझ लेते हैं, एन सिर्फ लिख रहा हूँ तो वो नॉर्मल आती है। बहुत सारी जगह में जब मैं नॉर्मल वैल्यू लिखता हूँ तो एन करके उसके ऊपर राउंड बना देता हूँ, यानी कि ये एन कर दिया, एन राउंड बना दिया, ये नॉर्मल है। तो इसके अंदर हमारे पास में LH एंड FSH का रेशियो जो है वो बिल्कुल इक्वल होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास में क्या होता है कि इसमें इक्वल जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होता है। देन इंसुलिन लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगा। एंड DHES, ठीक है, DHES जो है वो हमारे पास में क्या होता है, डाईहाइड्रो एफेंट हाइड्रोसल्फेट होता है, जो भी हमारे पास में इंक्रीज मिलेगा। एंड नॉर्मल और इंक्रीज प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी जो है वो हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, ये भी हमारे पास में जो है वो इंक्रीज मिलेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी जो है वो इंक्रीज मिलेगा। ऑलमोस्ट आपको सिंपली यही चीज ध्यान रखना, हर सब हार्मोन जो है वो इंक्रीज मिलेंगे, एक FSH को छोड़ के। FSH जो है वो आपका डिक्रीज मिलेगा, बाकी सारे हार्मोन जो है वो इंक्रीज मिलेंगे। तो पहली चीज हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम MC साइकिल की हिस्ट्री देखते हैं, हिस्टोरिज्म देखते हैं, एक्ने देखते हैं। लेबोरेटरी में हम LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, DHA और प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में UAG देखते हैं, ठीक है। UAG अगर हम देखेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी देखेंगे, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें जो है वो आइडल चीजें पता चल जाएगी। क्या चीजें, इनलार्ज ओवेरी विथ मल्टीपल स्मॉल सिस्ट, ओवेरी जो है वो इनलार्ज मिलेगी और उसके अंदर बहुत सारे सिस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, मतलब मोर देन 20 फॉलिकल जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। 2 to 9 mm डायमीटर के जो है वो फॉलिकल हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास में ये सपोज कीजिए ये नॉर्मल जो है वो ओवेरी है, अब ओवेरी हमारे पास में जो है वो इनलार्ज मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास में ऐसे ऐसे फॉलिकल जो है वो देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी गांठें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट आता है पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन में करेंगे कि कहीं पेन वगैरह फील वगैरह वो सारी चीजें तो नहीं है। लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं। लिपिड प्रोफाइल किस लिए दोस्तों, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल में आपको पता है अगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, फैटी चीजें है, तो LDL जो है वो इंक्रीज मिलेगा और HDL जो है वो आपको डिक्रीज मिलेगा। LDL जो है वो हमारे पास में बेड जो है वो प्रोटीन होती है, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे पास में बेड जो है वो लिपिड होती है, क्यों, क्योंकि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जाके जो है वो जमा हो जाती है। ये हमारे पास में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, ये हमारे पास में जो है वो गुड लिपिड होती है, बार बार प्रोटीन का नाम आ रहा है, ये जो हमारे पास में गुड लिपिड होती है। जितना HDL हमारी बॉडी में बढ़ेगा उतना हम हेल्दी रहेंगे, जितना LDL हमारी बॉडी में बढ़ेगा उतना हम बीमार रहेंगे, हम जो है वो रोग ग्रसित रहेंगे। इससे भी एक और डेंजर चीज है, क्या है, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है,
ठीक है, VLDL जो है वो हमारे पास में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उस डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में। अब हम बात करते हैं हमारे पास में कि रैंडम क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ PCS एंड PCOD, यानी कि कैसे हम PCS एंड PCOD को जो है वो क्लियरफाई करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमारे पास में ये 3 साइन सिम्टम्स है, उसमें लगभग 2 हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को PCS या PCOD जो है वो है। कौन कौन से हैं क्राइटेरिया? पहला आ जाता है हमारे पास में ओलिगो ओव्यूलेशन एंड एनोवुलेशन इरेगुलर पीरियड। पहली चीज हम तीनों को पढ़ लेते हैं, तीनों साइन सिम्टम्स। ओलिगो ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि ओव्यूलेशन जो है वो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ओव्यूलेशन जो है हमारे पास में हो ही नहीं रहा है। सेकंड आता है एनोवुलेशन। एनोवुलेशन का मतलब होता है इरेगुलर, मतलब कभी जो है वो टाइम पे हुआ कभी नहीं हुआ, वो सारी चीजें। तो इरेगुलर पीरियड जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल साइन ऑफ हाइपर एंड्रोस्ट्रो, ठीक है, हमारे पास में जो है वो हाइपर एंड्रोनिज्म जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि एंड्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा। एंड्रोजन लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो ओवेरी जो है वो इनलार्ज मिलेगी और उसके अंदर बहुत सारे सिस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास में 3 चीजें हैं। इन 3 क्राइटेरिया में से अगर 2 भी हमारे पास में कंफर्म हो गए तो हम कह सकते हैं कि उस फीमेल को या उस क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में PCOD है। जैसे कि इरेगुलर ओव्यूलेशन हो तो हो, देन एंड्रोजन लेवल जो हमारे पास में इंक्रीज हो, तो ये दोनों भी हो सकते हैं। पहला और तीसरा भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड करेंगे अगर वहां पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है तो भी हम कह सकते हैं। तीनों मिल गए तो कंफर्म है ही है, लेकिन 3 में से अगर 2 भी मिल गए तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फीमेल को जो है वो PCOD या POS है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। PCOD की जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आ ही जाता है हमारे पास में इनफर्टिलिटी। ऑफ कोर्स आपने देखा ही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो PCOD जो हो फिर PCOS में बदल जाता है, और PCOS में बदलने के बाद में आपको पता ही है वो मोर ज्यादा डेंजरस है, वहां पे इनफर्टिलिटी जो है वो ज्यादा डेंजर तरीके से प्रेजेंट होती है। सेकेंड, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, देन हाइपरटेंशन जो है वो हमें हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन है। एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या कैंसर, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मतलब हमारे पास में जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर है, ठीक है, उसका जो है वो इनलार्जमेंट होता है। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी, जैसे ये हमारे पास में नॉर्मल सेल है, ठीक है, अगर ये हमारी साइज में इंक्रीज हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है, इसको तो हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हाइपरट्रोफी, ठीक है, ट्रॉफी। एंड अगर ये मान लीजिए साइज में तो जो हो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन अगर ये नंबर्स में बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। मतलब कि अगर ये नॉर्मल सेल है, ये लो, ये नॉर्मल सेल है, अगर ये हमारे पास में साइज में बढ़ गई ये होता है हाइपरट्रोफी, अगर ये नंबर्स में बढ़ गई ये हाइपरप्लेजिया। तो जो यूट्रस का अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बहुत सारे सेल्स बताते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर। ओबेसिटी है तो ओबेसिटी तो सभी चीजों की जो है वो जन्मजात है, जड़ है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ऑफ कोर्स LDL है, VLDL है, वो इंक्रीज होते हैं तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, वो सारी चीजें। और डिप्रेशन और एंजाइटी, कोई भी फीमेल है, मान लीजिए शादी हो गई 5 साल 10 साल तक वो जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई या माँ नहीं बनी, 1-2 साल तो वो सोचते हैं हमारा कैरियर बना लो इस चक्कर में, लेकिन अगर उसके बाद में वो चाहते हैं कि मुझे बच्चा कंसीव हो और उसके बाद में लगातार 2-3 साल के बाद प्रयास करने के भी बाद में बच्चा नहीं होता है, तो आपको पता है डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो होना लाजमी है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीजें करेंगे उसको लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट करते हैं, वो आता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। वो तो करना ही करना है और ये तो मस्ट है। उसके बाद हम फिर मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाएंगे। पहली चीज आ जाती है हमारे पास में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। और मैं तो अभी से आपको एडवाइस कर रहा हूं कि जिनको भी ऐसा लगता है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आज से ही जो है वो चालू कर दो। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में पहली चीज आती है वेट रिडक्शन, और वेट को जो है वो हमें कंट्रोल करना है, नॉर्मल रेंज में लाना है। उसमें हम डाइट प्लस एक्सरसाइज, मतलब डाइट भी इस तरीके से लेंगे कि किसी चीज की कोई डेफिशिएंसी भी ना हो, और एक्सरसाइज भी जो है वो हम नॉर्मली करेंगे, यानी कि प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट जो है वो हम पर्टिकुलर लेंगे, ताकि हम वेट को जो है वो रिडक्शन कर सकें, वेट को जो है वो कंट्रोल कर सकें, BMI को जो है वो हम कंट्रोल में ला सकें।
ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले जो है वो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के बारे में जो है वो पढ़ा था, उसके अंदर बीएमआई के बारे में बताया था। तो आपको पता है नॉर्मल जो हमारे पास में बीएमआई लेवल कितना होता है, 18.5 से लेके 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में नॉर्मल बीएमआई है, तो उसको हमें नॉर्मल बीएमआई के अंदर जो है वो लाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर क्या होता है दोस्तों, लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन लेनी है, और फैट भी जो है वो हमारे पास में कम लेना है, तो वो बैलेंस डाइट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड जंक फूड। ठीक है, जिसके बिना कोई फीमेल रह ही नहीं सकती। ठीक है, गोलगप्पे अगर आपको अभी खिला दो तो आप अभी क्लास छोड़ के जो हो चले जाएंगे। तो अवॉइड जंक फूड, शुगर एंड प्रोसीड प्रोसीस्ड फूड, जो मतलब पका पकाया जो कैनन फूड आता है, उसको जो है वो आपको अवॉइड करना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी 30 टू 45 मिनट्स पर डे, कम से कम 30 से 45 मिनट आपको जो है वो एक्सरसाइज पे देना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, वेट रिडक्शन हो गया, बैलेंस डाइट हो गए, अवॉइड जंक फूड, शुगर, ये सब चीज़ें होगी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तो आपको करना ही करना है। ये तो फर्स्ट लाइन है जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के रूप में जो है वो जानते हैं। अब बात आती है हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट, वो तो करना ही करना है। अगर उससे ठीक हो गया तो अच्छी बात है, वरना फिर हम किस तरीके से और क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो फॉलो करते हैं, इसको हम ले लेते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में पहला आ गया, दैट इज कॉल्ड ओसीपी। ओसी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्यों लेते हैं? अब आपके माइंड में एक ही चीज आती है कि सर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो जो हो वो हम कब लेते हैं, जब हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है। यहाँ तो हमें पीसीओडी को ठीक करके प्रेग्नेंट होना है, लेकिन दोस्तों यहाँ इसलिए क्योंकि ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या आता है, हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स वाला मेरी क्लास ली है तो वहां पे आपने देखा होगा कि इसके अंदर हमारे पास में दोस्तों ड्रग्स आती है, तो उस ड्रग्स को हम जो है वो कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हमारे पास में आ जाता है रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड रिडक्शन एंड्रोजन लेवल, यानी कि हम हार्मोन लेंगे उसके माध्यम से। हार्मोन हम कैसे लेंगे? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के माध्यम से लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, और एंड्रोजन लेवल जो है वो हमारे पास में कंट्रोल में आएगा, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि एंड्रोजन लेवल जो है हमारे पास में पीसीओडी के अंदर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास में मेटफॉर्मिन इंसुलिन सेंसिटाइजर, यानी कि रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एंड्रोजन प्रोडक्शन, इसके लिए जो है मेटफॉर्मिन लेते हैं। एंड क्लोमिफेरेंस सिट्रेट, या जिसको हम बोलते हैं लेट्राजोल, ये क्या करता है, इंड्यूस ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को जो है वो इंड्यूस कराता है। किसी की जो है वो फर्टिलिटी, या कोई भी फीमेल जो है वो इनफर्टिलिटी में होती है, तो इसको लेट्राजोल तो जो है वो देते ही देते हैं, ताकि वो हमारे पास में ओव्यूलेशन कराएं। जो हमारे पास में ग्राफियन फॉलिकल से जो है वो हमारे पास में जो है वो ओम नहीं निकला था, उस ओम को बाहर निकाले। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंटी एंड्रोजन्स, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों स्पिरोनोलेक्टोन। ठीक है, स्पिरोनोलेक्टोन ये क्या करता है, हमारे पास में हिस्टोरिज्म और एक्ने को जो है वो कम करता है। बाकी टॉपिकल ट्रीटमेंट जो हमारे पास में एक्ने हो चुके थे या अनवांटेड जो हेयर ग्रोथ आ चुकी थी, उसको जो है वो हमें ट्रीट करना है। मीन्स फॉर एक्ने एंड अनवांटेड हेयर ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें करते हैं। तो क्या क्या हमने किया, हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया ताकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कंट्रोल हो और एंड्रोजन लेवल जो है वो कंट्रोल में आए। मेटफॉर्मिन लिया ताकि इंसुलिन जो हो प्रॉपर चैनल में रहे। लिट्राजोल या हम कहें कोमिफ्रेंस सिट्रेट लिया, वो इंडक्शन ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन हो, इनफर्टिलिटी जो हो वो ना हो। एंड एंटी एंड्रोजन जिसको हम स्पिरोलेक्टोन कहते हैं, वो हमारे पास में रिड्यूस हिस्टोरिज्म एंड एक्ने के लिए, और टॉपिकल ट्रीटमेंट हमारे पास में एक्ने अनवांटेड ग्रोथ को जो है वो मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ईजी है। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में तो हमने क्या किया, ये सारी ड्रग्स देते हैं। बाकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को हम इसमें भी नहीं छोड़ेंगे। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो हमारे पास में कंटिन्यूस चलती रहेगी। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का ध्यान से समझिए दोस्तों, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम शुरू करते हैं इनिशियल स्टेज में, शुरू करके हम शुरुआत रखते हैं। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट पे जाएंगे तो भी हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को नहीं छोड़ेंगे,
पहली चीज मेडिफिकेशन चलती रहेगी, साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी हमारे पास में जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। सेकंड चीज, थर्ड चीज हमारे पास में आ जाती है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो चुका, मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो सारी चीजें दे दी है, उसके बाद में आता है हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे रहेंगे तो भी हम जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को नहीं छोड़ेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है हमारे पास में, इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम करते हैं लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, यानी कि आपने देखा होगा जहां बार बार छेद करते हैं, जैसे पुल बनाते हैं तो वहां पे बीच में होल करते हैं, पुलिया जब बनाते हैं, आजकल तो पिलर वाली बनाने लगे, लेकिन पहले जो मिट्टी वाली देखते थे उसमें भी बीच में जो है वो छेद करते हैं। इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, यानी कि लेप्रोस्कोपी की सहायता से ओवेरी में जगह जगह जो है वो ड्रिल करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास में जो शिस्ट थी वो शिस्ट जो है वो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग टिश्यू टू रिस्टोर ओव्यूलेशन, यानी कि जो हमारे पास में एंड्रोजन्स ज्यादा सीक्रेट हो चुका था इसको जो है वो हम कंट्रोल कर सकें, और ताकि फिर हमारे पास में ओव्यूलेशन ज्यादा हो, और जो जगह जगह शिस्ट बन चुकी थी वो भी जो है वो रिमूव हो जाती है। इसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, इसको जो है वह बोला जाता है। ये हो गया हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आ गया हमारे पास में LOD, दैट इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। सेम चीज ड्रिल जैसा ही छेद छेद से जो है वो किए जाते हैं, ताकि जो एंड्रोजन टिश्यू प्रोड्यूस करने वाले जो टिश्यू हैं वो खत्म हो जाए, प्लस साथ साथ के जो सिस्ट है वो डैमेज हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्सिंग मैनेजमेंट हम किस तरीके से जो है वो करेंगे, क्या क्या जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, ये सब चीजें जो हो, या PCOD के अंदर हमारे पास में नर्सिंग की जो है वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको हम लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद हमारे पास में ये डिजीज भी जो है वो फिनिश हो जाती है। बोला था कि ज्यादा बड़ी डिजीज नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग क्या करेगी, असेस मेंस्ट्रुएशन एंड रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। सबसे पहले तो जो है वो उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, MC साइकिल है, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेगी, और उसकी कोई भी एबनॉर्मलिटीज है उसको जो है वो फाइंड आउट करेगी, कि मेट्रोरेजिया तो नहीं है, देन मिनोरेजिया तो नहीं है, वो सारी चीजें। एंड रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री कलेक्ट करेगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में अगर हमारे पास में किसी को जो है वो फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, मान के चलिए ऐसा केस आ गया कि फैमिली हमारे पास में कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारे पास में काम बहुत बहुत आसान होता, हम उस ओवेरी को ही निकाल देते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें क्यों चाहिए फॉलिकल, जब फैमिली कंप्लीट ही हो चुकी है तो क्यों चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं हमारे पास में, एज क्या है, क्या चीज है, क्या उनको बच्चे चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एजुकेट अबाउट डिजीज प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए हम नॉर्मली जो है वो किसी फीमेल को लिए को बोलते हैं, तो उसको बड़ी सी जो है वो फन टाइप से लगता है कि यार मेरे को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, और ये लोग कह रहे हैं कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूं, या स्ट्रेस ना लूं, योगा करूं, मेडिटेशन करूं, ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये भी जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक पर्सनली भी एडवाइस कर रहा हूँ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का PCOD में आपका मेडिकल मैनेजमेंट प्लस सर्जिकल मैनेजमेंट से भी ज़्यादा बड़ा रोल है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफ स्टाइल चेंजेस तो जो है वो मस्ट है। तो क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करेंगे कि ये डिजीज प्रोसेस कैसी हुई, यानी कि डिजीज जो है वो किस तरीके से ग्रो हो रही है, ठीक है, एंड इसकी वजह से हमारे पास में लाइफ स्टाइल चेंजेज में हमारे पास में जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है वो बताएंगे। नेक्स्ट, एनकरेज बैलेंस डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, बैलेंस डाइट के लिए जो है वो उसको एनकरेज करेंगे। अब बैलेंस डाइट के लिए आपको पता ही है दोस्तों क्या करते हैं हम, हमारे पास में डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, ठीक है, एंड डिक्रीज फेट डाइट देते हैं। फेट और कार्बोहाइड्रेट डाइट दोनों जो है वो हमारे पास में डिक्रीज दी जाती है। हाँ, इंक्रीज प्रोटीन डाइट देते हैं, क्या देते हैं, इंक्रीज प्रोटीन डाइट जो है वो हम देते हैं। एंड फिजिकल एक्टिविटी, लगभग हमारे पास में पर डे 30 से 45 मिनट कम से कम जो है वो नॉर्मल एक्सरसाइज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉनिटर वेट, वेट को मॉनिटर करना है। BMI, बिल्कुल BMI हमें जो है वो नॉर्मल रेंज में रखनी है, 18.5 से लेके 24.9 तक जो है वो रखनी है। एंड मेंस्ट्रुएशन पैटर्न को जो है वो हमें देखना है कि वो प्रॉपर रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ऑफ कोर्स डिजीज जो हो हमारे पास में बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस कि हम चाहे और देन
प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो इसके कॉम्प्लिकेशन निकल के आते हैं उसकी वजह से क्लाइंट या फीमेल या जो कपल्स है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो उसको जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एजुकेट अबाउट द ड्रग एडिरेंस ओसीपी एंड मेटफॉर्मिन, यानी कि उसको जो भी ड्रग्स है उसके एडेरेंस के बारे में बताएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। ओसीपी क्या होता है? ओवर काउंटर प्रैक्टिस। ओवर काउंटर प्रैक्टिस मतलब डायरेक्टली जाके, ऐसा नहीं कि खुद भी जो है वो हमने जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली, जो चाहा वो ले लिया, ऐसा नहीं है। या डायरेक्टली जो है वो आपको लगता है पीसीओडी है, मैंने बता दिया कि मेटफॉर्मिन देनी है, डायरेक्ट मेटफॉर्मिन जाके ले ली। मेटफॉर्मिन कोई भी दे देता है आज के टाइम पे, तो सिंपली आप मेडिकेशन वाले को, मैं कह रहा हूँ पर्चे की छोड़ो, आप डायरेक्ट वर्बली बोल दोगे कि मेटफॉर्मिन दे दो तो मेटफॉर्मिन दे देता है, ठीक है। तो आपको वैसी ड्रग्स नहीं लेनी है। एंड एक्सप्लेन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन एज नीड फॉर फॉलोअप, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए फॉलोअप की जो है वो किस तरीके से जरूरत है वो सारी चीजें बताएंगे। तो क्या क्या चीजें हमने जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, वो सारी चीजें चेक करेंगे। देन उसको डिजीज प्रोसेस के बारे में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे। जो बैलेंस डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसके बारे में जो है वो उसको इन्फॉर्म करेंगे। वेट के बारे में, बीएमआई के बारे में, उन सब के बारे में एजुकेट करेंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन ओवर काउंटर प्रैक्टिस है या जो मेडिसिन है वो हम नहीं देंगे, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये दोनों फॉर्मूले आते हैं देखो यहाँ पे। ये जो हमारे पास में ओवर काउंटर प्रैक्टिस है जिसे हम डायरेक्ट मेडिकल से लेते हैं वो भी है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आ जाती है इसको, ओरल या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तो ये भी जो है वो हम लेते हैं। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और नीड फॉलोअप के बारे में जो है वो बताएंगे। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन के बारे में, कि किसी को पीसीओडी है तो इससे बचाव किस तरीके से होता है। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, मतलब बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें जो है वो हमारे पास में, या क्या हम करें जिसकी वजह से पीसीओडी जो है वो हो ही नहीं। तो ये भी अच्छी बात है। तो इसमें हमारे पास में आ जाता है पहले मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, बॉडी वेट को जो है वो मेंटेन करना है। अब बॉडी वेट आपको बताइए वो हम करते हैं बीएमआई के अकॉर्डिंग। बीएमआई आपके आगे नॉर्मली हमारे पास में 18.5 से लेके 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर, यही तो होता है नॉर्मल बीएमआई। तो हमें जो है वो नॉर्मल बीएमआई को जो है वो मेंटेन करना है। क्लियर है। देन उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो होनी ही होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज में वही हमारे पास में 30 से 45 मिनट पर डे जो है वो एक्सरसाइज होनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होती है अच्छी बात है। देन उसके बाद बैलेंस डाइट जिसमें लो फैट, लो शुगर, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट जो है वो देनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। अब देखो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे पास में वाइस वर्सा काम करता है। कैसे? स्ट्रेस लोगे तो पीसीओडी होगा, और पीसीओडी होगा उसकी वजह से स्ट्रेस होगा, यानी कि स्ट्रेस का सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में क्या रिलेशन बन गया, इस तरीके से वाइस वर्सा बन गया। क्या चीज? ये हो गया हमारे पास में पीसीओडी। देखो ये हो गया हमारे पास पीसीओडी, स्ट्रेस होगा तो पीसीओडी होगा, और पीसीओडी होगा तो इसकी वजह से स्ट्रेस होगा। तो पहले किसी चीज को तो एक जगह कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हमें पहले स्ट्रेस को ही कंट्रोल करना। पीसीओडी तो जब कंट्रोल होगा तब की तब होगा, तो अगर हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर पीसीओडी होने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में अर्ली मेडिकेशन कंसल्टेशन फॉर मेंस्ट्रुएशन रेगुलेटरीज, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटी आती है, तो जितना जल्दी हो सके हमें मेडिकल से जो है वो कंसल्ट करना है। ऐसा नहीं है 1-2 महीने रेगुलर आई, ठीक है, 1 महीने इरेगुलर आई आप स्किप कर सकते हो, 2 महीने आई आप स्किप कर सकते हो, लेकिन लगातार 6 महीने से आपके मेंस्ट्रुएशन इरेगुलेटरी है, कभी 10 दिन से आ जाता है, कभी 40 दिन तक नहीं आता है, तो आपको जो है वो मेडिकल कंसल्टेशन लेने की जो है वो जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोई भी एबनॉर्मलिटी है जितना जल्दी हम जो है वो उसको फाइंड आउट कर लेंगे, उतना जल्दी ही जो है वो हमारे पास में ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। फटाफट इसकी जो है वो हम समरी ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो समरी में आ गया हमारे पास में, फुल फॉर्म की बात करें पीसीओडी दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। इसके अंदर मतलब छोटी छोटी जो है वो शिस्ट बन जाती है। अब वो शिस्ट क्यों बनती है वो भी मैंने आपको अपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस कर लिया है, कि जो ग्राफिन फॉलिकल है उससे ओवम जो है वो रप्चर नहीं होता, ओम जो है बाहर नहीं निकलता, तो वो ओम ऐसे के ऐसे ग्राफिन फॉलिकल में रह जाता है और वो वहां पे शिस्ट बना लेता है।
की हार्मोन की बात करें कौन कौन से, तो 3 हार्मोन आप सबसे ज़्यादा याद रखो, LH, FSH, एंड्रोजन और लिटिल बिट इंसुलिन भी जो है वो हमारे पास में मेन रोल करता है। मेजर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, तो इरेगुलर मेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, हिस्टोरिज्म देखने को मिलेगा, मतलब पूरे हेयर आ जाएंगे, मेल लाइक हेयर जो हो वो फीमेल में प्रेजेंट हो जाएंगे। ओबेसिटी, बिल्कुल ओबेसिटी तो जो हो पीसीओडी की मेन जड़ है। इनफर्टिलिटी, ऑफ कोर्स अगर ओबेसिटी ये सारी चीज़ें होगी तो फिर इनफर्टिलिटी भी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस की हम बात करें कि किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस में हमारे पास में हार्मोनल टेस्ट हम करवाते हैं। हार्मोनल टेस्ट में आपको पता है जितने भी हार्मोन हैं आप सबको इंक्रीज कर दो, जैसे LH हुआ, देन उसके बाद जो प्रोलेक्टिन हुआ, ठीक है, जितने भी हमारे पास में हार्मोन है सबको आप इंक्रीज कर दो। हाँ, FSH जो है वो हमारे पास में डिक्रीज रहता है, बाकी सब इंक्रीज रहता है। और अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमारे पास में क्या होता है, एक तो ओवेरी की साइज जो है वो इंक्रीज मिलेगी, क्या होगी दोस्तों, साइज जो है वो इंक्रीज मिलेगी, प्लस वहां पे कम से कम जो है वो शिस्ट हमें देखने को मिलेंगे। क्या है दोस्तों, शिस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, करीबन करीबन 9 से 12 शिस्ट जो है वो आपको एनी टाइम देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद ट्रीटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं बार बार जो है वो जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद में हार्मोनल थेरेपी, जिसको हम मेडिकल मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के रूप में हम दोस्तों पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, हार्मोनल थेरेपी जिसको हम मेडिकल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, लेप्रोस्कोपी ओवेरियन ड्रिलिंग, LOD, लेप्रोस्कोपी ओवेरियन जो है वो ड्रिलिंग हम करते हैं और इस चीज़ को। देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में आ गया हमारे पास में इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारे पास में जो है वो क्लास यहीं पे जो है वो फिनिश होती है। साथ के साथ एक पर्सनल एडवाइस भी मैं आपको देना चाहूँगा इसी पीसीओडी से रिलेटेड। वैसी कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, पर्सनल एडवाइस तो वैसे आप मानते ही रहते हो सारी चीज़ों को, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें, लेकिन पीसीओडी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके पास में, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप कुछ खाते पीते भी हो कोई बात नहीं, खा लो, आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपको गोलगप्पे खाने हैं खाइए, आपको मोमोज खाना है खाइए, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो मस्ट है। जो हमने टॉक्सिन्स लिया उसको डिटॉक्सिफाई कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। टॉक्सिन्स नहीं लोगे और भी अच्छी बात है, आपने जो टॉक्सिन्स थे उसको बाहर निकाला एक्सरसाइज के द्वारा, अच्छी बात है। टॉक्सिन्स लिया, ज्यादा एक्सरसाइज करो, उसको आसानी से बाहर निकालो। लेकिन अगर आपने टॉक्सिन्स लिया और निकाला नहीं ना, तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। नहीं लेते हो फिर भी एक्सरसाइज करते हो, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो गोल्डन रूल है, फिर तो आपको पीसीओडी होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन अगर लेते हो तो एक्सरसाइज जरूर करो, वेट कंट्रोल करो, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं हर 4 लड़कियां, 4 जो है वो ओबेसिटी वाली लड़कियों को इकट्ठा कर लो। मैं आपको कह रहा हूं एक फीमेल के अंदर जो है वो आपके, ये ऑफिशियली रेशियो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आज रिसर्च की जाए तो ये चीज है, ठीक है। हालांकि मैंने पीएचडी के अंदर दूसरा टॉपिक ले लिया कैंसर वाला, अगर मेरा होता तो मैं पीसीओडी पे ही लेता। तो हर 4 में से एक को जो हो पीसीओडी मिलेगा, और अगर यही स्थिति रही तो मैक्सिमम आप 5 साल रुक जाइए, 5 साल में हर दूसरी लड़की को जो है ओबेसिटी रहेगा, तो हर 4 में से 2 लड़कियों को जो है वो एक पीसीओडी देखने को मिलेगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो हो मस्ट करो, बाकी तो आप खुद समझदार हो ही हो, अच्छी बात है। क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।